साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस की कितनी इकसाम है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकसाम की तरफ आने से पहले, क्योंकि इस चीज़ को हम देखते हैं कि डे बाय डे ये चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है और हम सब कुरान और हदीस के क्योंकि मानने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं पहले उसके ऊपर बताऊँ जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे सामने क्या है और उनकी वसीयत हमें एज ए मुस्लिम उम्मत क्या है, ताकि इस प्रोग्राम के तवस्सुल से सबको पता लगे कि ख़वातीन का इस्लाम में मुकाम क्या है। बिल्कुल। पहले तो इसके अंदर जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1162 है, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व खियारुकुम लिनिसाइहिम, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी ख़वातीन अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन है। ठीक। इसी तरह से दूसरी हदीस है जिसकी रावी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जामे तिरमिज़ी में ही है, हदीस नंबर 3895, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहलिही, कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल अपने बीवी बच्चों के साथ बेहतरीन है, बेशक, और मैं तुम सब में सबसे बेहतरीन हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ। बेशक बेशक। इसी तरह से सही बुखारी के अंदर है हदीस नंबर 3331, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अपनी ख़वातीन के साथ सबसे बेहतरीन रहना, हुस्न सलूक के साथ रहना। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हम सब दावा तो करते हैं मुसलमान होने का, लेकिन जब ये हम उसवा की तरफ जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हम क्यों भूल जाते हैं इस चीज़ को कि जो हम वायलेंस करते हैं, हाथ उठाते हैं ख़वातीन पे, इसकी किस हद तक जो है वो ममानत है। और बेहतरीन शख्स कहा गया, खैरुकुम जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो अरबिक को जानते हैं उन्हें पता है इस चीज़ का। इसके बावजूद एक इस्लामिक स्टेट के अंदर इस चीज़ का इतना ज़्यादा होना ये बईद अज़कल है। और अब आ जाएं उसकी तरफ जो आपका क्वेश्चन था कि डोमेस्टिक वायलेंस की इकसाम क्या है, तो अगर इसे मोटी मोटी इसकी तकसीम की जाए, एक तो आ जाता है मेंटल, और दूसरा आ जाता है फिजिकल, और तीसरा आ जाता है इकोनॉमिकल। ठीक। अच्छा, अब डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली एक तो वायलेंस है इन जनरल, जिसको हम कहेंगे कि किसी के साथ भी होना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। तो उसके हवाले से भी हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड में जो है वो प्रोविजंस मौजूद हैं। ठीक। और इसके बरक्स अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो जो आपका रवैया, आसान लफ्ज़ों में, जो आप अहलो अयाल के साथ मुतशद्दिदाना रवैया इख्तियार करते हैं, वो तमाम का तमाम जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर शामिल है। सही। और इसके लिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, क्योंकि ये प्रोविंशियल लॉज हैं। बलोचिस्तान में अलहदा है, KPK में अलहदा है, और पंजाब में अलहदा है, और सिंध में अलहदा है। ठीक। तो हर जगह पे मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस के साथ जो है ना ये लॉज जो है ना वो बनाए गए हैं, और इसके अंदर डील किया जाता है इन्हीं तीन चीज़ों को। ठीक। साइकोलॉजिकल, मेंटल, सही, फिजिकल, और तीसरा जो है वो ठीक हो गया। इज़्ज़त, आप बताइएगा कि जो कवानीन सुहेल साहब ने भी बताए और जो मौजूद हैं, बिल्कुल किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन देखी जाती है? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं सुहेल की एक बात से एग्री करूँगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है वो ये कहता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को इस्लाम और सुन्ना के मुताबिक लेके चलनी है। अगर हम इस्लाम और सुन्ना को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले आपको हुस्न सलूक का दिया जाता है लेसन अपनी फैमिली के साथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। औरतों का अपना रोल है, आदमी का अपना है। कवानीन जो हैं वो रीसेंट, आप ये कह लें कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो अवेयरनेस है वो पाकिस्तान में रिसेंटली हुई है। आई वुड से रिसेंटली, इट्स नॉट समथिंग ओल्ड या फिर लोगों को अवेयरनेस थी। 2016 में हमारा, मैं पंजाब की हद तक बात करूँगी क्योंकि हम अभी पंजाब में हैं, हमारा वुमेन प्रोटेक्शन लॉ आया 2016 का। उसके अंडर जो है हमें उन्होंने सारी प्रोविजंस दी, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी कि आपने अगर इस फॉल आप कैटेगरी में करते हैं तो आप क्या क्या आपके पास है कि आप कहाँ जा सकते हैं, किस तरह आपने कंप्लेंट फाइल करनी है। वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर भी बने हैं, हेल्पलाइन भी बनी है। तो कवानीन जो है ये हमारे देन पीनल कोड है, पीनल कोड जो है वो ओवरऑल हर औरत के ऊपर लागू है। जी, बिल्कुल। तो अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की या डोमेस्टिक अब्यूज़ की हद तक बात करें तो आपके पास 2016 का एक्ट है। हाँ जी। और दूसरा ये है कि आजकल यही अगेन बात है कि
अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं हुई है। लोग जो हैं, कई बार मेरे पास औरतें आती हैं, वो मुझे कहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ ये कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, फिज़िकल। जब मैं उनको बताती हूँ कि आप डोमेस्टिक वायलेंस में भी जा सकते हैं, तो वो शॉक हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा भी यहाँ पे है। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि बिल्कुल हमारे कवानीन बने हुए हैं, आप इवन मॉनिटरी भी अपनी कंपनसेशन करवा सकते हैं। तो अभी तक ये सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में चल रहा है कि अवेयरनेस नहीं है, लॉज बने में अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, और मैं ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग उर्दू स्पीकिंग है, तो इसके लिए एक और आसान लफ्ज़ है घरेलू तशद्दुद। जी जी, जो घरों के अंदर तशद्दुद होता है ना, जी बिल्कुल, ताकि वो आसानी हो जाए कि जो लोग सुन रहे हैं, सामीन हैं, उनके लिए आसानी हो जाए कि ये घरेलू तशद्दुद है, इससे मुराद अगर आम लफ्ज़ों में। बिल्कुल। और फिर इसके हवाले से प्रोसीजर, जैसा कि इज़्ज़त ने बताया कि इसका प्रोसीजर भी जो है ना वो मौजूद है। बिल्कुल। सेक्शन 4 जो है ना वो कंप्लेंट, उसके तहत कंप्लेंट फाइल की जाएगी। और इसके अंदर सिर्फ एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खातून का एफिडेविट भी सफिशेंट होगा। ठीक, इस पर हम प्रोसीजर पर हम फिर बात करते हैं। मैं पहले अरशद साहब से पूछना चाहूँगा। अरशद साहब, कल आपने स्टोरी ब्रेक की और आप वाहिद रिपोर्टर हैं जिन्होंने आयशा जंजेब साहिबा का इंटरव्यू भी किया, तो क्या देखा आपने और क्या स्टोरी है ये? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आयशा जंजेब साहिबा के ऊपर जो उनके मुबैना तशद्दुद, उनके ऊपर मुबैना तशद्दुद किया गया जी, उनके मुताबिक उनके शोहर ने जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसके आयशा जंजेब के मुख्तलिफ जिस्म के ऊपर जो है वो शदीद किस्म की तशद्दुद के निशानात थे, उसमें निशानात भी थे। वो टीवी चैनल्स स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने देखे भी हैं। और वो दर्द से शदीद जो है वो चला भी रही थी, और उसके अलावा वो फिर अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए जो एप्लीकेशन भी दे रही थी, जो फौरी तौर पर जो है वो पुलिस ने पर्चा भी दर्ज किया। और ना सिर्फ पर्चा दर्ज किया, उसके बाद जो है वो उन्होंने जो मुलज़म था उसमें नॉमिनेटेड, उसको अरेस्ट भी किया। तो इसकी क्या मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी बन चुकी है? जी बिल्कुल। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे आयशा ने बताया कि मैं मेडिकल करवा के आई हूं। ठीक। मगर फिर दोबारा फिर वहीं पे बैठे हुए मेरे साथ वो बता रही थी सारी सिचुएशन कि क्या हुआ। तो उस दौरान फिर हॉस्पिटल से दोबारा कॉल आई कि अभी आपका मेडिकल मुकम्मल नहीं हुआ, आप दोबारा हॉस्पिटल तशरीफ़ लेके आएँ। हाँ जी। तो वो दोबारा हॉस्पिटल गई और अपना उन्होंने मेडिकल मुकम्मल करवाया। और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में, यस, और उसके बाद फिर वो जो प्रोसीजर था वो उसको अडॉप्ट किया गया। तो उस दौरान जो है वो उनकी बेटी उनके साथ मौजूद थी और वो उनकी हेल्प भी कर रही थी। और मैंने उनसे कहा कि आपने कोई पेन किलर वगैरह, कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा लेना था, चूँकि दर्द की ऐसी कैफियत उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो वो कह रही थी कि मैंने लगवाया है हॉस्पिटल से और बाकायदा टैबलेट्स भी दिए हैं। अरशद साहब, जब हम FIR को पढ़ते हैं तो उसमें ये भी चीज़ सामने आती है कि अलेजेडली उसमें तहरीर यही उन्होंने बयान ये किया गया कि ये कोई पहला वाक़या नहीं था, इससे पहले भी उनका खावंद उनको तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। उसने वो हम वहाँ पे बैठ के बताया कि जनवरी में एक दफ़ा उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो उसके बाद 24 जून को जो है वो उसको घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और फिर दन जो है वो अभी रिसेंटली जब तशद्दुद हुआ और 24 जून को बकौल उनके जब उनके ऊपर तशद्दुद किया गया तो उन्होंने एक अंतराजे मुकदमे की दरख्वास्त थाना सरवर रोड में मूव की। और लेकिन पुलिस वालों को कहा कि आपने कार्रवाई नहीं करनी, आपने जस्ट उनको कॉल करें कि आपकी अहलिया ने आपके ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन दी है, आप आएँ, थाने आएँ। तो वो आयशा के मुताबिक ये था कि वो एप्लीकेशन सिर्फ एक डराने की हद तक मैंने दी थी। मैंने कहा कि इस तरह का इकदाम जो है वो मैं ना करूं ताकि रिश्ता जो है इंतहाई कदम ना उठाया जाए और रिश्ता कायम रहे। ये बात वो इंटरव्यू में भी आपको बता रही। बिल्कुल। और फिर जो है वो जब रिसेंटली उनका मुताबिक वो गुजरावाला से आए और उनके ऊपर तशद्दुद किया, तो फिर अब वो कहती हैं कि उन्होंने घर से बाहर निकल के बाकायदा लोगों गली के अंदर जो है रास्ते में जो है वो उन्होंने तशद्दुद किया और अजीब तरह की बातें भी की। तो फिर मेरे से जो है वो, और यहाँ तक कि मतलब ये सारा मंजर जो है वो उन छोटे बच्चों ने भी देखा और वो इसके ऐनी शाहिद हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। FIR के मुताबिक इसके ऊपर जो है वो वज़ीर आला पंजाब साहबा ने नोटिस भी ले लिया है। अच्छा, नोटिस ले लिया गया है और उन्होंने IG से रिपोर्ट भी तलब की है और फिर ये भी अहकामात जारी किए हैं कि जो आयशा जंजेब साहबा हैं उनको फौरी तौर पर जो तिबी उनका इलाज मुआलजा है उसमें जो है वो कोई किसी किस्म की गफलत ना बरती जाए, उनको बेहतरीन जो है वो सहूलियात दी जाएँ। और मेरे ख़्याल से मैं जिस तरह अभी मियाँ साहब और इज़्ज़त फ़ातिमा बात कर रहे थे कि लॉज मौजूद हैं। आपको मैं बताऊं कि लाहौर के अंदर
एक सिनफी तशद्दुद की कोर्ट है जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के केसेस को डील करती है जी, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस कोर्ट का तमाम अमला फीमेल स्टाफ है, वहाँ पर जज भी फीमेल है, वहाँ पर रीडर, उसका अहलमद, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि वो खातून को कंफर्टेबल जोन में रहे। तो वहाँ पे इस तरह के केसेस जो है वो अभी वहाँ पे 200 से ज़ायद केसेस ज़ेर समात हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, पिछले 2-3 साल पहले एक डिफेंस में वाक़या रिपोर्ट हुआ था जिसमें वो सर के बाल भी उस औरत के काट दिए गए थे, और वो बाद में फिर उन हस्बैंड वाइफ की खैर सुलह भी होगी, तो उसने भी उसके ऊपर पर्चा हस्बैंड के ऊपर जब दर्ज करवाया और पुलिस हमारे इदारे जब मुतहरिक हुए, मुलज़म को अरेस्ट किया गया, तो फिर जो है वो मुलज़म ने कहा कि नहीं मैं सुलह करता हूँ। वो सुलह की तरफ फिर बात चलेगी बाद में, काफ़ी बाद में। तो इस तरह है कि जब मैंने वहाँ पे बतौर कोर्ट रिपोर्टर कोर्ट अदालतों में देखा है कि जो ख़वातीन अपना हक जिनको मालूम है कानून के मतलब, जो कानूनी चारा कोई अवेयरनेस है जिनको, वो अपना हक लेना जानती हैं, तो वो वहाँ पे मैंने देखा है कि ख़वातीन के जो शोहर हैं वो उनकी मर्ज़ी का मुताबिक ख़र्चा भी वहाँ पे मुख्तस करवाते हैं, और बाकायदा जो हमारे जजेस साहबान हैं वो भी इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपने जो उसका हक है कानूनी और इस्लामी पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अच्छा अरशद भाई, ये भी बताइएगा कि जो आयशा जानज़ेब साहिबा के जो खावंद हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है? बिल्कुल, उनका कल जो है वो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मंजूर किया है, और उनसे जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं जी, उनकी पुलिस ने कहा है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कल उनको दोबारा पेश किया जाएगा कैंट कचहरी में, और रिमांड के लिए जो है वो जब मुकम्मल होगा तो दोबारा आगे जो है वो पुलिस बताएगी अदालत को कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन की है और हमें आगे रिमांड चाहिए और किस ग्राउंड के ऊपर चाहिए, वो सारा लीगल एक प्रोसीजर है।